नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ावा देने के लिए तोरवा में हर साल की तरह इस साल भी सुआ नाच महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आयोजन तोरवा स्थित धान मंडी, सब्जी बाजार और पेट्रोल पंप परिसर में आयोजित किया गया। इस मुख्य अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया गया है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ावा देने तोरवा में इस साल भी शनिवार को छठवें सुआ नाच महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित अतिथि महापौर रामशरण यादव, विधायक कोटा बिल्हा अटल श्रीवास्तव ने कहा कि सुआ नाच छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सामाजिक एकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। ऐसे आयोजनों से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा मिलेगा। बिलासपुर में सुआ नाच महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है। बता दें कि सुआ नाच छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा है। ये नृत्य गोंडी लोगों का पारंपरिक नृत्य है, लेकिन ये पूरे प्रदेश में प्रचलित है। सुआ नाच में महिलाएं और युवतियां एक बांस की टोकरी में धान रखकर उसमें मिट्टी का बना तोता रखती हैं। इस टोकरी को लेकर घूम घूम कर सुआ नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं गाना भी गाती हैं। और ताली बजाती हैं। सुआ नृत्य को लेकर अलग अलग मान्यताएं भी हैं। सुआ का मतलब तोता होता है। सुआ गीत को वियोग गीत भी कहा जाता है। सुआ नृत्य को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाएं कदम उठा रही हैं। सुआ नृत्य को दिवाली के अलावा छत्तीसगढ़ के कई सांस्कृतिक उत्सवों और कार्यक्रमों में भी दिखाया जाता है। आज हम लोग होली महोत्सव समिति बिलासपुर के द्वारा हम लगातार 19 साल ले बचाए के काम करत हन। हमन लगिस कि ये धीरे धीरे सुआ नाच भी नंदात है, एकर परंपरा ला मोला लगिस कि हमर थोड़ा सा जागरूक लगिस। मोला देखे था इलाका है पढ़े लिखे मन भी रीति मन थोड़ा से लजाथे भुला जाते मन माइस कि ये छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा है, ये हमारे परंपरा सब भुला जाती। तब मोला ख्याल आई कि ये पर्व वाला मोला प्रतियोगिता ही के रूप में देना है, प्रतियोगिता के रूप में दे के इला मोला जागरूक करना है। जाके भी हमन थोड़ा से जाके हमन बोले कि दीदी अपना सुआ नाच के कार्यक्रम करना है, पॉम्पलेट के माध्यम से आप पहुंचना है। पहुंचे के बाद ये प्रतियोगिता चालू करें ना, जागरूक करत है 6 साल से हमन कि ये सुआ नाच भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोक परंपरिक के दिवाली के पावन पर्व में घर घर में जाके नृत्य करते हमारे दीदी मन बहनी मन। और बहुत जन में क्या करते नृत्य करे के बाद बहुत जन भुला जाते। फिर ये कारण हमारे होली महोत्सव समिति बिलासपुर के द्वारा इला जीवित रखेला हमन एक कार्यक्रम करवाते। समृद्ध परंपरा रही है छत्तीसगढ़ की संस्कृति की और उसके परिधान की भी, खान पान की। ये अक्षुण्ण रहे, चलती रहे। समाज को क्या करना होगा और शासन को किस स्तर पे सहयोग करना चाहिए? छत्तीसगढ़ में संस्कृति विभाग के द्वारा राउत नाच महोत्सव को, मल्हार महोत्सव को, होली महोत्सव को, बहुत सारे जो हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसके लिए शासन के द्वारा अनुदान प्राप्त होता है। उसी तरह से सुआ नृत्य के लिए भी शासन से अनुदान प्राप्त होना चाहिए,
क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अचानक मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये बेचारे इतने कमजोर लोग हैं। अभी एक दूसरे को बोल रहे थे कैसे करें क्या करें। तो जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति अगर लगातार अपना खून पसीना और मेहनत करके इस परंपरा को जिंदा रखा है, उसके लिए हमको और हमारे समाज को और शासन को भी सोचना चाहिए। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाओ जो बड़ चुके हैं चरण करी पाछू 6 बच्चन ले चरण करदार जे नोनी मन सुआ करीन और जे तू मन सुआ करे हो ओमा का अंतर रही से लगातार के रूप में हमारे गजल जी का संचालन करते हैं और स्मृति चिन्ह से अब तू ही मन बताओ, हम मन गाय हन और वो मन नाचे। तू मन कैसे है थी हमला तो अच्छा लागे तो वही गाना दे रहे हैं। तो जे नोनी मन करी वैसा होते सुआ है। बहुत बहुत आभार हो। जैसे हम अपने छत्तीसगढ़ के मनगौरा कवि के नाच के समय भी हुआ। अच्छा, आप सबके बहुत बहुत आभार। ईमन जिन करे ठीक है, बढ़िया है। तो गाँव गाँव तो नंदा के है नहीं है देखर ले कुछ फर्क पड़े ही गाँव के भी नहीं नंदा है। अच्छा गाँव के ना इतने अच्छा, और काबर नाच तो सुआ हाँ आज के सुआ नाच कार्यक्रम में समिति हाँ गणेश नगर नया पारा द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है प्राइज हम मिली से तो हमारा बहुत बढ़िया लगी सेवा। पहली बार हम आए हैं और फर्स्ट प्राइज हमारा बहुत बढ़िया लगी सेवा। जोर से बोला छत्तीसगढ़ महातारी की। हम तो उम्मीद भी नहीं लगा रहे कि हम फर्स्ट आप बस खुशी का डांस करे हो। इतना पा गए हो बिना उम्मीद के, मतलब तैयारी नहीं रही ठोकैया पाए हो केवल भोजली में भी पाए थे हमारे यहाँ भोजली में बाहर बोला ना पहली बार आ रहे हैं हम जाते बार हमारा लगता है कि हम फर्स्ट आ जाए। छत्तीसगढ़ी गाना जिन है या जिन सुआ है या भोजली के काबर निक लगते, काबर अच्छा लगते थे कि छत्तीसगढ़ में हर चीज हर रंग से श्रृंगार से हाथ से सब रंग में शामिल हो जाते, सोलह श्रृंगार सब में ही हो जाते। एक देती सब छत्तीसगढ़ सब बढ़िया। किसी भी देश या प्रदेश को उसकी संस्कृति और सभ्यता के आधार पर ही पहचान मिलती है। इसी को लेकर लोग अपने अपने त्योहारों को अपने तरीके से मनाते हैं। सुआ नाच भी इसी में से है, जिसमें लोगों का भारी उत्साह देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री रेलवे एवं जल शक्ति भारत सरकार एवं इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें प्रभारी मंत्री वी सोमन्ना अपने कोरबा प्रवास के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सार्वजनिक उपक्रम का निरीक्षण किया। साथ ही वार्ड नंबर 52 दरखी खान में जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत महिला समूह द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया और करतला ब्लॉक के बैगापाली में जल जीवन मिशन अंतर्गत पेयजल की स्थिति और वही सलीहा भाटा में कौशल उन्नयन आजीविका संवर्धन अंतर्गत कार्य तथा छुरी कला में बनकरों से चर्चा कर वस्तु स्थिति जानी और वहीं उन्होंने रेलवे स्टेशन में अमृत भारत अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही आपको बता दें कि योजनाओं से आम जनों को प्राथमिकता से लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय राज्य मंत्री सोमन्ना की तस्वीरें हैं, जहां सार्वजनिक उपक्रम का देखिए निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे। कोरबा से तस्वीरें दिखा रहे जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री वी सोमन्ना मौजूद हैं और सरकार लोगों के हित के लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुआत करती है। प्रधानमंत्री
सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ऐसी ही एक योजनाओं में से एक है जिनका लाभ आम जनता को मिल रहा है। बोदरी के रहने वाले अनुराग शर्मा ने लगभग 7 महीने पहले अपने घर की छत पर 7 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया। तब से उन्हें बिजली के बिल की फिक्र नहीं करनी पड़ती और पहले जहां हर माह 2 से 5 हजार का बिजली बिल दे रहे थे, वहीं अब बिल नहीं आ रहे हैं, उल्टे अतिरिक्त बिजली भी उत्पादित हो रही है। सरकार की ओर से शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अनुराग शर्मा जैसे कई लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है। अनुराग शर्मा ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम अनुराग शर्मा है। मैं बिलासपुर बोदरी का रहने वाला हूँ। यह 7 किलो का सोलर पैनल, 7 किलोवाट का सोलर पैनल मैंने पीएम सूर्य घर योजना से लगवाया हुआ है, जिसमें मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। सोलर पैनल लगवाने के बाद मेरा बिजली बिल 2,000 रुपए से घटकर शून्य हो गया है। इस योजना के लिए मैं पीएम और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी ने बीजापुर में प्रेस वार्ता आयोजित की। इसमें प्रदेश की बीजेपी सरकार का हमला करते हुए कहा कि सरकार किसानों से धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र रच रही है। बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि साय सरकार की नई नीति से स्पष्ट है कि वह किसानों से धान खरीदी कम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसानों के खाते में एक साथ 3100 रुपए नहीं आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ 2300 रुपए प्रति क्विंटल ही आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार को कहा कि वे अपने चुनावी वादों को पूरा करें। धान खरीदी चल रहा है और छत्तीसगढ़ प्रदेश एक किसानों का प्रदेश के रूप में पूरे देश में जाना जाता है और ये समय पूरे खेती किसानी का समय है जहां पर किसान धान बेचने के लिए सोसाइटियों में पहुंचता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार आज पूरे प्रदेश भर में किसान परेशान हैं, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। आज किसानों की बड़े बड़े बातें करने वाली भाजपा की सरकार, विष्णुदेव की साय की सरकार, डबल इंजन की सरकार, सुशासन की सरकार का नारा देने वाली भाजपा की सरकार के समय में किसान कितना परेशान है, इस बात से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जहां पर पहले 1 नवंबर से धान खरीदी होता था, वो धान खरीदी इस बार 14 नवंबर से हो रहा है, जिससे किसान समय पर जो 1 नवंबर से धान बेचना चाहते थे, वो 14 नवंबर में से धान बेचना उन्होंने प्रारंभ किया है। के साथ ही जिस तरीके से वर्तमान समय में किसानों को जो परेशान किया जा रहा है, आए दिन नए नए नियमों को सामने लाकर उन किसानों को परेशान करने का काम कर रहा है, उससे ऐसा स्पष्ट लगता है कि सरकार की मंशा किसानों से उनका पूरा धान खरीदने का नहीं है। कहीं न कहीं वो धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र करने का काम भाजपा की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है। तो जो नई नीति ला रही है, उससे स्पष्ट है कि वे किसानों का धान कम खरीदना चाहते हैं। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का जो लक्ष्य सरकार ने किया है, इसके लिए 14 नवंबर से 31 जनवरी तक का समय निर्धारित है। शनिवार, रविवार और 70 छुट्टियों बढ़ाकर कुल 46 दिन मिल रहे हैं। और वहीं भिलाई स्टील प्लांट के रिटायर्ड कर्मियों से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां प्लांट के रिटायर्ड कर्मियों को टाउनशिप के सेक्टरों में 6 महीने से 2 साल तक के लिए मकान दिए गए थे और अब टाइम पीरियड खत्म होने के बाद नगर सेवा विभाग ने सभी रिटेंशन धारियों को मकान खाली कराने के लिए लेकर नोटिस दे दिया है। इसके अलावा समय पर मकान खाली नहीं करने पर सारा सामान बाहर निकालने के लिए कहा है और इन सब का विरोध करने के लिए रिटायर्ड कर्मचारी पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने देह त्याग करने की चेतावनी दी है और इसके अलावा किसी भी तरह की कानून व्यवस्था उनकी स्थिति बनने पर संयंत्र प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी ठहराने की बात कही है। मांगों को लेकर आज आप आए हैं यहाँ पे? एक भिलाई स्टील प्लांट जो पीपी एक्ट का दुरुपयोग करता है, उसके खिलाफ ही आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या कारण है कि आपको यहाँ पे आज आने की जरूरत पड़ गई? देखिए, 2008 में यहाँ पे रामविलास पासवान जी आए थे, केंद्रीय इस्पात मंत्री थे। उनने पब्लिकली घोषणा की थी भिलाई में कि लीज दिया जाएगा करके।
परंतु वो घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, नियमितीकरण की वजह से रुके रहा। नियमितीकरण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे नगर निगम एक प्रभावशाली है। नगर निगम में राजेश कुमार टुप्पो साहब कमिश्नर थे, उनने चिट्ठी लिखी थी कि नियमितीकरण का अधिकार केवल हमें है करके। आज 16 साल से वो नियमितीकरण रुका हुआ है। जिन लोगों ने लीज में मकान लिया था उनका नियमितीकरण नहीं हुआ। इसी आश्वासन पे नियमितीकरण के बाद हम लीज फिर लागू करेंगे करके यह बात हुई थी, सेल बोर्ड ने अप्रूव किया था। क्या कुछ आश्वासन मिला पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन के में टीआई साहब थे, टीआई साहब को हमने ज्ञापन दे दिया है। चूंकि टीआई साहब आश्वासन नहीं दे सकते, वो एसपी साहब के नाम पे है ज्ञापन, और एडिशनल एसपी साहब से, राठौर साहब से मेरी फोन में चर्चा हुई, उसका मैं उन्हें हवाला दिया है कि वो बोले हैं कि बैठक हम करवाएंगे। चूंकि अगर बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो अंतिम हमारा लक्ष्य तय है। हम रामनगर मुक्ति धाम जाएंगे बीएसपी के आवासों से, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। सबको बसाओगे, और छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी समाज के प्रतीक हैं ठाकुर साहब, उनको आपने उजाड़ा है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आदिवासी हैं, और कुल मिला के यहाँ पे जो बाहर के अधिकारी आए हैं, अभी देखिए कि उनने अपने कम्युनिटी को एक पूरा स्कूल अलॉट कर दिया है। ये चिट्ठी के बाद भी ये गलत बात है, और यहाँ पे आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, छत्तीसगढ़ियों को हटाया जा रहा है, ये गलत बात। कौन लोग हैं ये जो बीएसपी प्रबंधन, टाउनशिप मैनेजमेंट? आपका परिचय दे देंगे। राजेंद्र परगनिया, संयोजक एवं अध्यक्ष हूँ। और सीपत स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर का लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से रिनोवेशन किया जाएगा। कई योजनाओं के कन्वर्जेंस में राशि जुटाई जाएगी। तो वही डीएम अवनीश शरण ने इस सिलसिले में अस्पताल भवन और परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। तो वही उन्होंने डॉक्टरों और इंजीनियरों के साथ बैठक कर इसकी कार्य योजना बनाई। उन्होंने अगले 3 महीने में यह कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी कार्य एजेंसियों को दी है। तो वही आपको बता दें कि डीएम ने अस्पताल परिसर में बने शासकीय आवास गृहों में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याएं भी सुनी और रिनोवेशन के कार्य योजना में इसे शामिल करने के लिए निर्देश दिए। डीएम ने इलाज कराने आए मरीजों से भी मुलाकात कर अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। महिला वार्ड भी गए और उनसे चर्चा कर प्रसव सुविधा के बारे में पूछताछ की। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर आकांक्षा दुबे, डीपीएम प्यूली मजुमदार और इसी के साथ साथ सीजीएमएसपी के अधिकारी भी मौजूद रहे। अहिवारा आगमन पर नगरपालिका परिषद अध्यक्ष नटवर ताम्रकार का भव्य स्वागत किया गया। दुर्ग के धमदा विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत नगरपालिका परिषद अहिवारा के पालिका अध्यक्ष नटवर ताम्रकार भारत सरकार ने कई नई दिल्ली में आयोजित 16 वित्त आयोग के नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल होने नई दिल्ली पहुंचे। तो वही वहां पर जहां पालिका अध्यक्ष में वित्त आयोग के संबंध में भारत सरकार के समक्ष अपने विचार रखें। आपको बताते चले कि यह कॉन्फ्रेंस 4 साल में एक बार होता है, जहां छत्तीसगढ़ शासन ने इस कार्य के लिए 3 लोगों को चयनित किया था, जिसमें कि छत्तीसगढ़ से अहिवारा नगर पालिका अध्यक्ष को चयन किया गया था। अध्यक्ष ने बताया कि आयोग के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा राज्य शासन को दिए गए राशि कैसे और किस दिशा में आवंटित करनी चाहिए, इस पर मैंने अपना विचार रखा। फाइनेंस सम्मेलन में कहते हैं आप, क्या कुछ वहां का अनुभव रहा, किस प्रकार की बातें हुई? निश्चित ही जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, उस समय से लोगों के राय मशवरे को लेकर के शासन अपने पैसे को निर्धारित करती है। रूरल क्षेत्र पे, अर्बन क्षेत्र पे 15 फाइनेंस हो, 16 फाइनेंस हो, या पूर्व भी 11वां वित्त, 12वां वित्त, 13वां वित्त, 14वां वित्त जो पैसे आते थे, वो गरीबों के उत्थान के लिए एक योजना के तहत में केंद्र सरकार देती थी। पिछले 14वां वित्त में जिस समय चल रहा था, उस समय उसमें संशोधित करके टाइट और अनटाइट फंड करके 2 प्रकार की राशि केंद्र सरकार उसमें जारी करती थी, जिसमें स्वच्छता को लिया गया, जिसमें पेयजल को लिया गया और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसमें राशि दी जाती। इस बार 16वां वित्त में जो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी सभी जनप्रतिनिधियों का विचार उसमें रखा गया, जिसमें पूरे देश से महापौर, नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन उसमें भाग लिए। छत्तीसगढ़ से नगर पालिका के तरफ से मैं अहिवारा नगर पालिका का अध्यक्ष होने के नाते मुझे छत्तीसगढ़ शासन ने नॉमिनेट किया
और मैं वहां पर अपनी बातों को रखा। जिस प्रकार से टाइट फंड और अनटाइट फंड जो चीजें होती है, उसमें मैंने 16वां वित्त के अध्यक्ष पानीग्रह जी से मैंने निवेदन किया कि हम लोग स्वच्छता के लिए, सामग्री के लिए राशि उपलब्ध कराते हैं, लेकिन सामान जो है मशीनरी वो खराब होती है, उसमें एक अलग से फंड और उसी में हमें ग्रांट मिलना चाहिए, जिसका हम उसके मेंटेनेंस के लिए एक राशि उसमें से मिलनी चाहिए, जिससे हमें बार बार सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़े, हम मेंटेन करके उस सामान को और उपयोगी कर सकते हैं। दूसरी चीजें मैंने कहा कि जिस प्रकार से हर निकाय हो चाहे ग्राम पंचायत हो, वहां पर कोई ना कोई पर्यटन स्थल रहता है। जिस प्रकार से हमारे अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र में गौ तीर्थ बांधब्रद है, जो पूरे भारत में गौवध का जिसको पाप लग जाता है, वहां के कुंड में स्नान करने से वो दोषमुक्त होता है। उसके इस प्रकार से पर्यटन स्थल के विकास के लिए देव बलौदा में जैसे महादेव जी का वहां पर मंदिर है, धमधा में त्रिमूर्ति महामाया है, तो उसमें से कुछ राशि उसके पर्यटन स्थल के विकास के लिए भी उसमें से राशि आवंटित करी जाए। तीसरी चीज मैंने वहां पर बात रखा कि कर्मचारी, आज से जब अहिवारा नगर पालिका बना उस समय 100 नालियां थी, कर्मचारी 15 थे, आज 1000 नाली हो गई है, अभी भी कर्मचारी 15 ही है। तो मैन पावर के लिए भी उसमें से राशि आवंटित करी जाए, जिससे स्वच्छता को माप को लेकर के जो हमारी केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, उसमें आसानी से लोग वहां पर और उसको काम मिल सके और स्वच्छता में वो भी लाभकारी रहेगा। ये बहुत सारे विषयों पर मैंने वहां पर बात रखी है। हमारे जनप्रतिनिधियों का सुझाव था कि छत्तीसगढ़ में अभी भी वित्त पावर नहीं मिला है। इससे पहले अनेक प्रदेशों में भी वित्त पावर महापौर को, अध्यक्ष को, चेयरमैन को नहीं है। उसमें मैंने बात रखी कि वित्त पावर के भी अध्यक्ष, महापौर को, चेयरमैन को दिया जाए, ताकि कार्यों में पारदर्शिता रहे। जो भी कार्य होते हैं उसमें जियो टैगिंग के माध्यम से वो कार्य हो, जिसमें कार्य की गुणवत्ता, कार्यों में पारदर्शिता ये होनी चाहिए, जिससे शासन का पैसा का सदुपयोग होगा। और बहुत से विषयों पर मैंने वहां पर अपने विचार को, अपने बातों को वहां पर रखा है। निश्चित ही मैं सौभाग्यशाली हूं, आदरणीय अरुण साहु जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने उसके लिए मुझे चयन कर नगरीय निकाय मंत्री, डिप्टी सीएम होने के नाते हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय डोमालाल कुशवाहा जी के लिए मैं आभार मानता हूं। इन्होंने जैसे ही मैं दिल्ली से आया, उन्होंने फोन करके कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। सम्मेलन से लौटने पर अहिवारा में जमकर स्वागत भी देखने को मिला। क्या अहिवारा की जनता क्या कहती है? निश्चित ही अहिवारा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि, यहाँ का कोई उनका परिवार का सदस्य, उनका बेटा, उनका भाई दिल्ली के सम्मेलन में जाकर के अपनी बातों को अच्छी तरीके से रखा है। बातों को रखा ही नहीं, बातों को अच्छे तरीके से रखा लिए। और जो वीडियो वहां से वायरल हुआ था उसको सब लोगों ने देखा, टीवी में भी ये कार्य जो है प्रसारित हो रहे थे, उसको भी लोगों ने देखा और अहिवारा की जनता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। और मैंने अहिवारा के पक्ष में वहां पर बात की। सर, हिंदी में अगर चेयरपर्सन सर काउंसिलर के पास क्या पावर है फाइनेंशियल एंड प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड, और दूसरा 15वें वित्त आयोग से जो भी ग्रांट्स जो आपको कितने मिले हैं और कितना % यूटिलाइजेशन हो गया है, और नहीं हुआ है तो क्या इश्यूज है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप उनके साथ कर रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं नटवर ताम्रकार, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अहिवारा, और मुझे प्रथम बार अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि राजनीति में और सामाजिक कार्यों में रुचि रहने की वजह से मैं 11वें वित्त से निरंतर देखते आ रहा हूं कि केंद्र सरकार ने समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए ऐसा कोई योजना लगाया जिससे लोगों का भला होगा। और विगत जब से स्वच्छ भारत मिशन का ओडीएफ का जब से चालू हुआ है, उस समय से टाइट और अनटाइट 2 ग्रांट के माध्यम से लोगों को एक स्वच्छता के साथ में, पेयजल के साथ में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 3 भूमिका के साथ में निकायों को राशि देने का कार्य हुआ है।
जिसमें जिस विषय पर मुझे कहा गया है, केंद्र और राज्य शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में प्रशासकीय स्वीकृति 21 दिनों के समय सीमा के भीतर परिषद में अगर नहीं होती है तो उसकी जो स्वीकृति है कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।